बारे में क्या सोचना है वो आपके कंट्रोल में। कल को सीन क्या होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और मेजॉरिटी सीन्स लाइफ में बहुत अचानक आती है। उस समय पर उस सीन के अंदर स्टेबल रहने की भी एक पावर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना वो पावर भी। तो इररिस्पेक्टिव बाहर कोई भी सीन है, आप थॉट क्रिएट करें। अब वापस उस सीन में आ जाए, सामने हमारे से कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, चॉइस है हमारे पास। एक चॉइस थी कि हमने गलत गलत सोचा ना वो हमने। जब हम वैसा सोचते हैं तो हमारी फीलिंग कैसे हो जाती है? कैसी फीलिंग हो जाएगी? नेगेटिव। वो हमने क्रिएट किया। उन्होंने गुस्सा किया, हर्ट मैंने क्रिएट किया। दोनों में फर्क है कि नहीं है? उन्होंने गुस्सा किया जो गलत था, लेकिन वो उनका संस्कार है, वो उनकी नेचर है। आप उनको चेंज कर सकते हैं? आप उनको चेंज कर सकते हैं? कल को आप किसी कंपनी में जाएंगे, कोई बॉस ऐसा है, कोई कलीग ऐसा है, आप उनको चेंज कर सकते हैं? आप जॉब छोड़ सकते हैं? वो सब पावर नहीं होती हमारे पास। तो जब हम उनको चेंज नहीं कर सकते, हम जॉब नहीं छोड़ सकते, तो पावर कहाँ लेकर के आनी है? पावर कहाँ लेकर के आनी? अभी इधर आ जाओ। वो गुस्सा कर रहे हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ क्या सोचना है? चॉइस है, यस नो? यस। क्या सोच सकते हैं कि ये स्टेबल रहे? क्या सोच सकते हैं? हमेशा एक चीज याद रखना, जब थॉट्स बहुत चलते हैं तो उसकी क्वालिटी हमेशा नेगेटिव होती है। अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, मतलब क्वालिटी नेगेटिव है। अगर थॉट्स की स्पीड कम हो गई, मतलब क्वालिटी राइट है। तो हमें थॉट्स की स्पीड, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अभी हमारा थॉट था ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सबके सामने कैसे बोल सकते हैं, जरूर झगड़ करके आए, ऐसे तो बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारे थॉट की क्वालिटी थी। ना इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दो, करो इसको ट्रांसफॉर्म। मन सोचना बंद नहीं करता, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। इट्स एन एनर्जी ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट। तो आप उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी क्रिएट करें, कोई अच्छा सा थॉट क्रिएट करें। उनका बोलना मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मुझे मेरा ध्यान रखना है। ओके, और बताएं, आपको कभी गुस्सा आया? आता है? आप में से किसी को कभी गुस्सा आता है? किसको आता है? बहुत आता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप अंदर से कैसे होते हैं? दर्द में होते हैं कि खुश होते हैं? Are you comfortable or unease, discomfort? कैसा होता है? unease। आपके सामने कोई खड़ा है जो दर्द में है, जो कंफर्टेबल नहीं है, जो खुश नहीं है, क्या आना चाहिए उसके ऊपर? It's so simple। जैसे अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, अगर फिजिकली हैंडीकैप से कोई चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है, तो आपको उसके ऊपर क्या आता है? गुस्सा आता है कि रहम आता है? सामने हमारे कोई खड़ा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एज। हाँ, एज से नहीं होता है। वो मेरे बड़े हैं, वो पेरेंट हैं, वो सीनियर है, उनको तो ऐसा होना चाहिए, कि एज से नहीं होता है। कि कौन कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और कौन इतना इमोशनली वीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई सामने है जो इनसिक्योर है, कोई सामने है जो गुस्सा कर रहा है, जो सामने है जो ठीक से बात नहीं कर रहा है, वो उस समय फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, वो उस समय इमोशनली हैंडीकैप्ड है। उनको और गलत सोच करके नेगेटिव एनर्जी भेजने की जगह उन पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? यह है। सो इन एनी सिचुएशन, फर्स्ट स्टेप, आप जो फील कर रहे हैं वो इसको कहीं नोट कर लें। किसी भी सिचुएशन में आप जो फील करें, वो गुस्सा कर रहे हैं पर आप हर्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जिम्मेवार नहीं है। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? आए। किसका मन है? किसका मन है? क्या बोलते हैं हम? मेरा मन कि उनका मन है? मेरा मन। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। ये लिखें सभी, फोन पे लिखो या कहीं भी लिखो। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। आई एम the creator of my thoughts।
ये पावर नहीं दो किसी को। एंड आई हैव अ चॉइस, ये 3 लाइनें लिख करके रख दो 1 साल के लिए जहाँ आप पढ़ते हैं। पहला, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। दूसरा, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। और तीसरा, आई हैव अ चॉइस। अगर ये हमें पक्का हो गया तो पता है हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? मन जीत जगत जीत। जिसने मन के ऊपर जीत पा ली उसने सारे जग के ऊपर जीत पा ली। अब किसी भी सीन में इसको ले आए, आप कहते हैं एग्जाम प्रेशर बहुत है, वो तो बढ़ना ही है, ठीक है, वो प्रेशर दे दिया, हमें इनर पावर को बढ़ाना है। फियर ना एग्जाम का नहीं होता, फियर एग्जाम का नहीं होता, फियर कमजोर मन की रचना है। अगर फियर एग्जाम का होता तो सारे के सारे जो एग्जाम देते हैं उनको फियर एक्सपीरियंस होता कि नहीं होता? आप में से कितनों को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है ना? अच्छा, इतने सारे हैं। जब आपको डर लगता है तो क्या स्टेज से डर लगता है? ये माइक बिल्कुल काटता नहीं है, लेकिन आपका मन क्या कहना शुरू करता है? What is fear of public speaking? आपका मन क्या कहता है? अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे? तो आपको फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, आपको फियर किस चीज का है? जजमेंट का, कि लोग क्या सोचेंगे। और उससे भी ज्यादा ये थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? आपका मन। चेंज करें इसको। हमारे को ये डर लगता है लोग क्या सोचेंगे, अब अपने को कहें लोग तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। वो है ना वो कोड, सबसे बड़ा रोग को पता तो सबको। एक कहानी वो सुनाते हैं, एक बार वो एक फादर और बच्चा था, वो सुनी भी होगी। तो उसमें से फादर को लगा कि अरे मेरा बच्चा है, उसको घोड़े पर बिठा देते हैं। तो वो आगे थोड़ा समय गए तो लोगों ने देखकर कहने लगा कि अरे कैसा बच्चा है, फादर जो बड़ी उम्र का है वो चल रहा है और बच्चा जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ है। वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो फिर बच्चा उतर गया, फादर घोड़े के ऊपर बैठ गया। फिर थोड़ी दूर आगे गए, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कैसा फादर है, बच्चा चल रहा है और फादर बैठा हुआ है, कैसे है? फिर वो कंफ्यूज हो गए, फिर वो दोनों बैठ गए उसके ऊपर। फिर थोड़ी दूर आगे गए तो लोगों ने कहा कैसे है ये बेचारा घोड़ा, बेचारा, दोनों के दोनों उसके ऊपर बैठ गए। तो फिर अभी वो और कंफ्यूज हो गए, तो वो दोनों उतर गए। तो दोनों उतर गए, घोड़े को साथ लेकर के जाने लगे। तो और आगे गए तो उन्होंने कहा कैसे लोग हैं, घोड़ा है साथ में तो बैठ जाना चाहिए ना उसके ऊपर, है ना? आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, सबके ओपिनियन वो नहीं हो सकते जो आपको ठीक लगता है। जितने लोग होंगे उतने ओपिनियन होंगे। पीपल के पास राइट है अपना ओपिनियन रखने के लिए, यस और नो? कैन दे हैव एन ओपिनियन? जैसे वो हमारे ड्रेस के बारे में ओपिनियन रखते हैं, हमारे करियर के बारे में ओपिनियन रखते हैं, वो उनका ओपिनियन, उनका पर्सपेक्टिव है, उनके पास राइट है। कभी कभी लोग सिर्फ ओपिनियन दे रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं, हम उसको लेते हैं, अपने मन में कुछ ना कुछ उसके साथ रिपीट करते हैं और हर्ट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए इससे भी परे जाना है, जो डिजीज टू प्लीज है ना, व्हाट विल दे थिंक, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये बीमारी अभी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया के कारण। सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए, कंपटीशन, कंपैरिजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हेल्दी कंपटीशन किसको कहते हैं? उसको 90% है, आपको किसी को 90 है, आपको 70 है, तो आप 90 वाले से कम्पीट कर रहे हैं। उसके लिए भी बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है कि वो पीछे आ जाए, बट हमें क्या करना है, मुझे मेहनत करनी है। इधर और उधर देख करके क्या मिला?
कंपटीशन में एक होता है आप किसी से प्रेरणा ले रहे हैं, हाउ इज ही डूइंग, हाउ इज शी डूइंग, क्या उनके तरीका है, और एक होता है मन में इसका हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ, मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, होता है ऐसा मन में। जो वो वाला कंपैरिजन है वो कौन सी फीलिंग क्रिएट करेगा, वो कौन सी फीलिंग क्रिएट करेगा, जेलसी। जेलसी कौन क्रिएट कर रहा है, जेलसी कौन क्रिएट कर रहा है, हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कभी कभी कंपेयर कर लेते थे, अपने सिस्टर को देखो, आंटी के बच्चे को देखो, करते थे कि नहीं, हमें कभी अच्छा नहीं लगता था, है ना, नहीं अच्छा लगता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता था, सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता था। अब हम बड़े हो गए, अब हमें वो कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन अब हम अपने को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? जब वो कंपेयर करते थे तो हमें कभी अच्छा नहीं लगा, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट लो हुआ, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ। अब हम क्यों अपने को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? हम सबका IQ अपना अपना होता है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप इधर उधर देखते हैं तो वो क्या क्रिएट करेगा, जैसे रेस होती है ना, उसमें भी आप अपनी लेन में दौड़ते हैं, अगर आपने ऐसे देखा पीछे तो क्या क्रिएट होने के चांसेस हैं, क्या क्रिएट होने के चांसेस हैं, डिस्ट्रैक्शन एंड फियर। हम में से सबको ना बहुत कुछ आता है, जैसे स्कूल में भी आपको याद होगा, हमें पता होता है 2 + 2 4 है, लेकिन अगर वो टीचर आ जाए मेरी डेस्क के अंदर देखने लगे, ऐसे ऐसे देखने लगे, होता था ना कभी कभी, तो वो 2 + 2 क्या बन जाता था, 5 हो जाता था। फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आकर के वो हमारे पेरेंट्स को कहते थे आपका बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन केयरलेस मिस्टेक बहुत करता है। मिला था ये रिमार्क किसी को, इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन केयरलेस बहुत है। केयरलेस पता क्या होता है, हमें पता है 2 + 2 4 है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब वो वहां देखने लगते हैं ना तो हमारा मन क्या कहने लगता है, क्या सोचने लगता है, क्यों देख रहे हैं, मेरी कॉपी में क्यों देख रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एंड समटाइम्स वी गो टू एन एक्सटेंट कि हम पनिश्ड होते हुए भी अपने को देख लेते हैं, देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं। नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग ऑल ऑफ दैट, अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, फियर। फियर कैपेसिटी को क्या करेगा, एफिशिएंसी को क्या करेगा, कम। आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी तक नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। किसी से तो कंपेयर नहीं करें, पर अपनी तो बेस्ट कैपेसिटी देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। वी वुड वांट टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ एटलीस्ट आवर कैपेसिटी, पर हम में से मेजॉरिटी अपनी कैपेसिटी तक भी इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रही क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर फियर है, यहाँ पर जेलसी है, इसलिए हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है। आप अगर इसको रिमूव कर दो तो भले अगर आप फर्स्ट भी नहीं है, बट यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड दैट आई वाज एबल टू परफॉर्म टू माय बेस्ट कैपेसिटी। ऐसा होता है किसी के साथ कि पढ़ा बहुत कुछ है पर एग्जाम वाले दिन ब्लैंक आउट हो जाता है, होता है ऐसा, भूल जाता है, होता है कि नहीं होता? क्यों हो रहा है? एग्जाम से पहले मन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अब नहीं क्लियर हुआ तो आगे का क्या होगा, कांस्टेंट 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 फियर, एंजाइटी, किसी को नोशिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को ब्लैंक आउट। एग्जाम प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर बाहर है, यहाँ नेगेटिव थिंकिंग है, वो आपकी कैपेसिटी को कम कर रहा है। चेंज करना है इस थॉट को। किस किस को यहाँ पर हमेशा राइट सोचना है? फुल माइंड, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए होती है? 2 चीजें हेल्दी बॉडी के लिए, डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट और एक्सरसाइज में कितना कितना परसेंटेज होता है? एनीबडी? कितना डाइट कितना एक्सरसाइज परसेंटेज में? 50-50? नो, 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। 80% डाइट, तो अगर आपने बॉडी को जंक छोड़ दिया, हेल्दी डाइट लेने लगी, बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। मन का डाइट क्या है?
नहीं, मेडिटेशन इज डिफरेंट। पॉजिटिव थॉट आपके मन में करने हैं, तो अगर आप उसको अच्छा भोजन खिलाएंगे तो वो अच्छा सोचेगा। आप कह रहे हैं हेल्दी बॉडी, ना हेल्दी बॉडी विल ओनली बी, सी जंक फूड इज टेस्टी, बट अगर इफ आई वांट हेल्दी बॉडी देन आई चूज, मुझे ये चिप्स नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, आई वांट टू ईट दिस डाइट, देन ओनली आई विल हैव अ हेल्दी बॉडी। चूज करते कि नहीं करते? ऑप्शन तो होता है ना। वहाँ पर समझो आज आप कहीं गए, बुफे लगा हुआ है, वहाँ तला हुआ भी है, मीठा भी है, बट इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, आप कहते हैं ये मुझे नहीं खाना, ये मुझे खाना है, वी कैन मेक दैट चॉइस और नॉट। सो एनीबडी हु इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस विल मेक दोज चॉइसेस। नाउ व्हाट इज फूड फॉर द माइंड? सॉरी आई डिडंट गेट यू। सत्संग, भजन, अच्छा ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। मतलब जो उन्होंने भी कहा, एनीथिंग जो आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, वो आपके मन का डाइट है। आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज डाइट फॉर योर माइंड। अब अपने दिन में देखें, बिसाइड्स योर स्टडीज, व्हाट इज इट दैट यू आर कंज्यूमिंग? हमें कुछ बहुत अच्छा सुनना देखना पड़ेगा। टाइम को देखते हुए, लेट मी नॉट आस्क यू बट जस्ट लेट यू नो, रोज सुबह, पहले तो आप में से कितने लोग सुबह उठ करके पढ़ते हैं और कितने रात को पढ़ते हैं? डिस्ट्रैक्शन, दिन भर में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, हमें लगता है अभी सब सो गए हैं, अब हम पढ़ सकते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन रात का वाइब्रेशन और सुबह का जो वाइब्रेशन है उसमें फर्क है कि नहीं है? लेकिन 4 बजे उठ करके के जो वाइब्रेशन है एनवायरनमेंट का, और जो रात का है 10, 11, 12, 1, 2, आपको लगता है दोनों में कोई फर्क होगा कि सेम होता होगा? आप नहीं भी सत्संग करते ना, तो भी 4 बजे उठ करके बहुत लोग, कोई भक्ति कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई अच्छी किताबें पढ़ रहा है। द वाइब्रेशन इन द एनवायरनमेंट बहुत प्योर होता है। अगर आप उस समय उठ करके पढ़ेंगे तो उस एनवायरनमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा। रात को भले कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पहली चीज रात की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है विच इज नॉट वेरी नाइस, बहुत गलत गलत चीजें भी हो रही होती है रात के समय। सेकेंडली, हमारा मन थोड़ा थका हुआ होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन हमारा मन तो थक जाता है ना, इसलिए जल्दी उठ करके पढ़ने का एक ट्राई करें। ट्राई नहीं, उसको हैबिट बना दें। रात को भले जल्दी सो करके आप 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, पर वो एक हैबिट बनाएं कि हमें जल्दी उठ करके उस टाइम को 3, 4, 5, 6, 7, आप देखेंगे डबल हो जाएगी आपकी कैपेसिटी। जितना आप रात को कर पाते हैं, ब्लॉटिंग पेपर है ना, वो सुबह बिल्कुल माइंड फ्रेश है, उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ वन शिफ्ट, वन लाइफस्टाइल चेंज, कि रात को जल्दी सोए, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, सुबह जल्दी उठे। आप कम भी सोते, सीए वालों को बहुत सिखाया जाता है, कम सो कम खाओ, कम सो कम खाओ। तो भले अगर आप कम भी 4-6 आवर्स अभी है, लेकिन try to do it at night, and then 3, 4, 5 is a very good time to wake up. That's one shift. Second, हर रोज, and हर रोज means हर रोज, जैसे आप शरीर को खाना खिलाते हैं, ऐसे मन के लिए 20 मिनट्स अच्छा सुनना ही है। पॉजिटिव कंटेंट डेली बेसिस पर लेना ही है। आप 1 मंथ करके देखो, आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया को यूज करें। आप मेडिटेशन सेंटर पर जा सकते हैं, नथिंग लाइक इट, आपको एनवायरनमेंट भी मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी। इन केस आप नहीं जा सकते, जा सके तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उस समय पर सोशल मीडिया था नहीं, टीवी पर भी कुछ आता था, बहुत उसके टाइम स्लॉट्स होते थे। हॉस्टल्स में शेयर्ड अकोमोडेशन, शेयर्ड लिविंग रूम, वो आपको जो देखना आप नहीं देख सकते। देन ऑल्सो वी मेड एन एफर्ट कि नहीं, जाना है आधा घंटा, और वहाँ से जब हम लौटते थे आपका कैपेसिटी वुड बिकम डबल। वही अब्जॉर्प्शन, वो सब बढ़ जाता है, क्योंकि मन स्टेबल हो गया ना। मन में कोई फियर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। तो फिर आप जो पढ़ते हैं वो एकदम अब्जॉर्ब हो जाता है। सो इफ यू कैन गो टू सच अ प्लेस, वंडरफुल। इफ यू कांट गो, देन एटलीस्ट आप सोशल मीडिया से, अभी बहुत अवेलेबल है और बहुत यूथ इसका
बेनिफिट ले रहे हैं एंड देयर परफॉर्मेंस इज एनहांसिंग, वेदर इट्स स्पोर्ट्स में है, वेदर किसी भी फील्ड में है। क्योंकि टॉप लेवल के भी जो लोग होते हैं ना, ओलंपिक्स में भी जो होते हैं, दे हैव सेम स्किल्स, सेम स्ट्रेंथ, सेम ट्रेनिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज उनका मेंटल स्ट्रेंथ अलग होता है और वो चीज़ उनको थोड़ा सा आगे ले जाती है, बिकॉज वहाँ पर एक सेकंड का गैप होता है, एक सेकंड में कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। सो 20 मिनट्स ऑफ डेली पॉजिटिव कंटेंट, भले आप जा करके कंज्यूम करें या आप यूट्यूब से कंज्यूम करें, दैट इज डाइट फॉर योर माइंड। कौन कौन कर सकता है वो? हाउ मेनी, है ना? पर इसको रोज करना है, रोज, तभी उसका चेंज। जैसे आप एक्सरसाइज रोज करेंगे ना तो सिग्निफिकेंट चेंज दिखता है। आप अगर महीने में 4 दिन करेंगे तो कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, थोड़ा बहुत होगा। एनी चीज अगर आप उसको रोज करते हैं तो उसका बेनिफिट दिखाई देना ही है। इट्स लाइक व्हेन यू राइट अ बुक, इट इज 1 पेज। पहली चीज क्या थी? थोड़ा सा लाइफस्टाइल शिफ्ट, सुबह उठ करके पढ़ना है। सेकंड, डेली 20 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट को कट कर दे। कट बहुत अवेलेबल है। नेगेटिव कंटेंट किसको कहते हैं? जिसमें फियर है, क्राइम शोज, थ्रिलर शोज, ऐसे सीरियल जिसमें घर टूट रहे हैं, ऐसे सब बहुत है अभी। आई मेट अ डायरेक्टर फ्यू डेज बैक एंड यू नो व्हाट ही सेड, ऐसे रात की फिल्म में इतने लोग देखते हैं, अब अच्छी अच्छी क्यों नहीं बनाते? कहते इस समय पर 2 ही चीज़ें चलती हैं, मतलब इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट, 2 ही चीज़ें हैं जो प्रॉफिटेबल है। क्या आंसर होगा उनका? वेरी सीनियर डायरेक्टर, इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, ही सेड ओनली 2 थिंग्स। Said one is violence and the other is lust, vulgarity. They are earning money. वो पैसा कमा रहे हैं, हम वो कंज्यूम कर करके कमजोर होते जा रहे हैं। जो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, वही सोचेंगे, वही तो बनेंगे ना, और क्या बनेंगे? इसलिए वो बना रहे हैं, वी कांट चेंज। एक्चुअली तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कंज्यूम करते हैं इसलिए वो बनाते हैं। अभी आप कंज्यूम करना बंद कर दो, वो बनाना छोड़ देंगे। वो कहते हैं हम सोशल सेवा के लिए नहीं बैठे, जो डिमांड होती है हम वो सप्लाई करते हैं। हम देखना बंद कर देते हैं, वो बनाना बंद कर देते हैं। But then that will take some time. But अपने पर्सनल लेवल पर do not consume any form of entertainment which will bring you down. आपको जब ब्रेक लेना होता है, थर्ड थिंग, मेजरली जब आप ब्रेक लेते हैं ना, तो हमारा ब्रेक लेने का सोर्स क्या होता है? टीवी, कुछ ना कुछ देख, वो नहीं कर हैव। जैसे अगर मुझे बॉडी मेरी बहुत थक गई है ना, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, बट व्हेन आई कम बैक आई फील रिलैक्स्ड, आई डोंट फील मोर टायर्ड। ऐसे तो होना चाहिए ना, इफ माई बॉडी इज टायर्ड आई वॉन्ट टू डू समथिंग सो दैट आई फील रिलैक्स्ड। ये रिलैक्स्ड होना चाहिए। When you watch lot of things on television, this will get tired. Your concentration will drop. Because आपने 5 मिनट देखा, लेकिन मन को वो सारा प्रोसेस करने में 1 घंटा लगेगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। उसकी जगह कोई ऐसी हॉबी, गार्डनिंग है, वॉक करना है, कोई स्पोर्ट है, स्पोर्ट डिसिप्लिन बढ़ाता है, विल पावर बढ़ाता है, कोई अच्छी किताब है, ऐसा कुछ जो आपके मन को क्या करे, एम्पावर करे, वो करे। एंड लास्ट 3-4 चीजें, डिफिकल्ट है ये सब करना, थोड़ा सा शिफ्ट है। जल्दी उठना है, राइट कंटेंट कंज्यूम करना है, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। लास्ट चीज, थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू करें। मेडिटेशन इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग राइट थॉट। लिख लें इसको कहीं पर, व्हाट इज मेडिटेशन? इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग राइट थॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन कह रहा है मेरे से नहीं हो सकता, आप कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे मैं कर सकता हूं। क्योंकि अगर आपने कहा मेरे से नहीं होगा, तो फीलिंग क्या क्रिएट होगी? फीलिंग क्या क्रिएट होगी? मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। आर यू फीलिंग मोटिवेटेड? कौन किसको डिमोटिवेट कर रहा है? कौन किसको डिमोटिवेट कर रहा है?
चेंज करें. मेडिटेशन इज कॉन्शियसली. जैसे अच्छा लेट इट जस्ट मेक इट सिंपल. दिस इज द लास्ट मिनट. सिट विद योरसेल्फ एंड थिंक राइट. कॉन्शियसली क्रिएट राइट थॉट्स. अभी करें 2-3 मिनट के लिए. अभी इसको प्रैक्टिस करें 2-3 मिनट के लिए. There are a lot of small guided meditation commentaries available on social media. Play them. आपसे अगर नहीं क्रिएट होता, देखो जैसे थॉट क्रिएट होना होता है, मैं सफल होने ही वाला हूँ. हम थॉट क्या क्रिएट करते हैं, होगा कि नहीं होगा. दैट इज नॉट राइट. एफर्मेशन जब हम यूज करते हैं ना, तो वो ये होता है आई एम सक्सेसफुल. आई एम, आप उसको अफर्म करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, आई एम सक्सेसफुल. हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा. ब्रिंगिंग यू डाउन. तो अगर आप नहीं भी राइट क्रिएट कर पाते, यूज दोज गाइडेड कमेंट्रीज. उसको प्ले कर दो 2 मिनट 5 मिनट के लिए, और आप साइलेंस में बैठ करके उसको सुनो और उसको फील करो. अभी वो करते हैं 2-3 मिनट्स के लिए. सो सिट कंफर्टेबली wherever you are, just sit comfortably. इस पल कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट करें. आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड. I am the creator of my thoughts, and I have a choice. बातें मेरे कंट्रोल में नहीं है. दूसरे लोग कैसे बिहेव करते हैं वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है. लेकिन क्या सोचना है, कैसा सोचना है, वो मेरी चॉइस है. अपने मन की शक्ति को पहचाने. हम गलत सोचकर फियर, जेलसी क्रिएट करते हैं. वो हमारी कैपेसिटी को कम कर देता है. हमारा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है. आई एम यूनिक. आई एम स्पेशल. आई हैव टू इंक्रीज माई कैपेसिटी. आई हैव टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. There's nothing that can influence me. मैं बहुत शक्तिशाली हूँ. सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. सफलता होनी ही है. सर्टन है. लेकिन इम्पोर्टेंट है इस लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना. हर मोमेंट को एंजॉय करना. इसलिए चाहे कोई भी बात हो जाए, सही सोचना है, सही फील करना है. मन जीत, जगत जीत है. ओम शांति. Gently open your eyes.